Hellcat. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। इससे पहले हमने अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र कर लिया था, आज उत्तल पृष्ठ के लिए करने वाले हैं। तो दोनों चीजों में किन चीजों का फर्क आएगा उसके ऊपर बात कर ले रहे हैं। जैसे ये देखो, ये एक गोला है। इस गोले को अगर इस ओर से काटें तो ये आपका बनके तैयार होता है अवतल पृष्ठ, जिसका जो वक्रता केंद्र है वो इसके बाईं ओर होता है। पर अगर इसको इस तरफ से काटें तो ये देखो, ये उत्तल पृष्ठ बनके तैयार होता है, जिसका वक्रता केंद्र इसके दाईं ओर होता है। इन दोनों में फर्क ये होता है कि अवतल के लिए C यहाँ लोकेटेड होता है और उत्तल के लिए C यहाँ लोकेटेड होता है। तो यहाँ कहीं पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेते हैं और केंद्र से परिधि पर खींची गई प्रत्येक भुजा 90 डिग्री बनाती है। हम यहाँ पर अभिलंब बना ले रहे हैं। अभिलंब C से होकर जाएगा। ये हमने अभिलंब बना लिया। इसको आप स्केल से बनाएंगे अच्छे से, मैं ऐसे ही खींच दे रहा हूँ। वो जैसा बना सो बना। यहाँ कहीं पर वस्तु रखी हुई है, ऊपर वस्तु रखी हुई है। ये प्रकाश किरण चली, ठीक है। यहाँ जो पहला माध्यम है, इस माध्यम 1 का जो अपवर्तनांक है उसको हम मान ले रहे हैं μ1, और ये जो दूसरा माध्यम है, इस माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक है इसके हम मान ले रहे हैं μ2, ठीक है। और यहाँ पर हम एक और शर्त के लिए हल करते हैं, विच इज μ1 इज स्मॉलर देन μ2, मतलब ये वाले माध्यम का अपवर्तनांक कम है और इसका अपवर्तनांक ज्यादा है। तो ये विरल माध्यम होगा और ये सघन माध्यम होगा। तो प्रकाश किरण अगर विरल से सघन जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब है, उसकी ओर झुक गई। यहाँ पर आपको प्रतिबिंब मिलेगा I, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बनके कंप्लीट हुआ। हमारी जो डेरिवेशन है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती थी, अगर आपको याद हो। सबसे पहले नंबर पे हम लगाते थे स्नेल का नियम, दूसरे नंबर पे हम लगाते थे बहिष्कोण प्रमेय, है ना। पुरानी डेरिवेशन में हमने इसके ऊपर डिटेल में बात की हुई है। बहिष्कोण प्रमेय लगाने के बाद तीसरे नंबर में हम एक सूत्र लगाते थे, दैट इज कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और 4th नंबर में जो सेशन था वहां पर हम लगाते थे चिन्ह परिपाटी। तो आज की जो डेरिवेशन है वो ऑलमोस्ट लगभग 90% पुरानी डेरिवेशन से मैच खाती है। वहां मैं बहुत डिटेल में इनके ऊपर चर्चा कर चुका हूं, तो आप एक बार वो टॉपिक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके लिए उस वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, और चाहें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अभी जाके पहले उसको देख लें, अगर नहीं देखें और फिर इस टॉपिक को देखें। तो उसके लिए मैं यहाँ आई बटन पे भी लिंक दे दे रहा हूँ। तो ये आई बटन पे जो वीडियो आ रही है, इस पे आप क्लिक करके पहले उसको देख सकते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ पे। हम सबसे पहले स्नेल लॉ लगाएंगे। स्नेल लॉ होता है म्यू इज इक्वल टू व्हाट, साइन आई अपॉन साइन आर। आई और आर तो बनाए नहीं, ये आपतित किरण है, अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आई। ये अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आर। ये वाले एंगल को ले लेते हैं अल्फा, इसको ले लेते हैं बीटा, इसको ले लेते हैं लैम्डा, और यहाँ पर बना लेते हैं ध्रुव P। पर यहाँ प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो इसको लिखेंगे 1μ2, ठीक है। 1μ2 की वैल्यू इक्वल आती है μ2 अपॉन μ1। क्यों आती है उस लेक्चर में बात कर चुका हूँ। यहाँ पर हम एक परिकल्पना मानते हैं कि I और R के मान बहुत छोटे हैं, तो साइन I जो है वो लगभग I के बराबर आएगा, तथा साइन R जो है वो लगभग R के बराबर आएगा। साइन I की जगह I रख दे रहे हैं और साइन R की जगह R रख दे रहे हैं। सो दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमारा पहला काम करके कंप्लीट हो गया, जो कि था स्नेल का नियम। दूसरे नंबर पे हम लोग को लगाना है बहिष्कोण प्रमेय। तो हमारे पास देखो त्रिभुज कौन सा है, इसको नाम दे दे रहे हैं ए। एक त्रिभुज देखो OAC, इसमें बहिष्कोण है I, और दूसरा है ACI, इसमें बहिष्कोण है बीटा। हम लगा दे रहे हैं त्रिभुज AOC में कौन से प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। हम लगा दे रहे बहिष्कोण प्रमेय। ध्यान से देखिए, बहिष्कोण है I और दूरस्थ स्थित कोण है अल्फा प्लस बीटा। दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। एक और त्रिभुज ले लेते हैं, दैट इज ACI। त्रिभुज ACI में फिर से वही बहिष्कोण प्रमेय से, बट यहाँ बहिष्कोण है बीटा और अंतः स्थित कोण है R प्लस लैम्डा। यहाँ आ जाएगा बीटा दैट इज इक्वल टू R प्लस लैम्डा। हमको I और R चाहिए, I तो मिल गया है, यहाँ से R निकालेंगे। R आ जाएगा बीटा माइनस लैम्डा। दैट इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, I और R आ गए, सेकेंड और थर्ड से वैल्यू को निकाल के फर्स्ट में रख दे रहे हैं। आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना कि भाई μ2 अपॉन μ1
दैट इज इक्वल टू आई। आई की जगह रखेंगे कितना, अल्फा प्लस बीटा अपॉन आर की जगह रखेंगे बीटा माइनस लैम्डा। सो हमारा सेकंड काम भी करके हो गया वही कोण प्रमेय। तीसरे नंबर पे हमको लगाना है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। सो लगा देते हैं सूत्र कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। ठीक है, सो हमको तीन वैल्यूज मिल जाएगी, पहली अल्फा की, दूसरी बीटा की और तीसरी लैम्डा की। सो देखते हैं, देखो अल्फा, अल्फा ये बन रहा है, इसके लिए चाप है एपी, इसके लिए चाप है एपी और त्रिज्या है पीओ। सो यहाँ आ जाएगा एपी अपॉन पीओ। बीटा के लिए देखो चाप है एपी, त्रिज्या है पीसी। सो यहाँ पे आ जाएगा एपी अपॉन पीसी। लैम्डा के लिए चाप है एपी और त्रिज्या है पीआई। सो यहाँ पे आ जाएगा एपी अपॉन पीआई। इन सारी वैल्यूज को यहाँ रख दे रहे हैं। ठीक है, सो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, देखो म्यू टू अपॉन म्यू वन दैट इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा की जगह रखोगे एपी अपॉन पीओ, बिल्कुल पुरानी डेरिवेशन जैसे ही है, प्लस बीटा, बीटा की जगह एपी अपॉन पीसी डिवाइड बाय बीटा, बीटा की जगह रखोगे एपी अपॉन पीसी माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह रखोगे एपी अपॉन पीआई। ध्यान से देखो, ऊपर में से भी एपी कॉमन निकल रहा है और नीचे में से भी एपी कॉमन निकल रहा है, दोनों में से एपी कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ बचेगा 1 अपॉन पीओ प्लस 1 अपॉन पीसी डिवाइड बाय 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पीआई। सो फाइनली आपके पास आ गया है दैट इज म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू 1 अपॉन पीओ प्लस 1 अपॉन पीसी डिवाइड बाय 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पीआई। ठीक है, सो ये हमारे पास आ चुका है, हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। सो हमको लास्ट एंड फाइनल स्टेप करना है जिसमें हम लगाएंगे चिन्ह परिपाटी। सो लगा दे रहे हैं चिन्ह परिपाटी कि भाई चिन्ह परिपाटी से देख लेते हैं क्या होगा। चिन्ह परिपाटी से ध्यान से देखो, हमको तीन वैल्यूज चाहिए, एक चाहिए पीओ, एक चाहिए पीसी और एक चाहिए पीआई। सो हमें तीन मान निकाल लेंगे, पहला पीओ, दूसरा पीसी और तीसरा पीआई। डायग्राम में देखो पीओ ऊपर क्या है, वस्तु, वस्तु की दूरी को लेते हैं यू, पर लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस यू। पीसी है वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, पर राइट साइड है इसलिए कैपिटल आर। पीआई यहाँ पर इमेज बन रही है, मतलब प्रतिबिंब, इसकी दूरी को वी लेते हैं, राइट साइड है इसलिए स्मॉल वी। ये सारी वैल्यूज को यहाँ रख दे रहे हैं, पहले इसको लिख लेते हैं एक बार। सो ये है म्यू टू अपॉन म्यू वन दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन पीओ प्लस 1 अपॉन पीसी डिवाइड बाय 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पीआई, है ना। सो हम क्या कर रहे हैं, इन वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस कर दे रहे हैं। सो ये आ जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन पीओ की जगह माइनस यू प्लस 1 अपॉन पीसी की जगह कैपिटल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर माइनस 1 अपॉन पीआई, पीआई की जगह वी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं, इसका इंटू म्यू टू में होगा। सो यहाँ पे आ जाना है कितना, म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन वी, इसका इंटू यहाँ पे होगा, सो माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन आर। काम कर रहे हैं, इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं। सो यहाँ पे आएगा तो ऑलरेडी देखो कितना था, म्यू टू अपॉन आर था, ये यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन आर और माइनस म्यू टू अपॉन वी, जब यहाँ जाएगा तो प्लस म्यू टू अपॉन वी माइनस ऑलरेडी है म्यू वन अपॉन यू। सो इसको हम अच्छे से लिख दे रहे हैं, दैट इज म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर दैट इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। सो इस तरीके से आपको डेरिवेशन कंप्लीट करनी थी, जो कि हमने की है आज उत्तल पृष्ठ के लिए। इससे पहले हमने अवतल के लिए किया हुआ है, आप उसको देखें तब आपको आज की डेरिवेशन समझ में आएगी। मैं अभी जो इसके बाद जो एंड स्क्रीन आएगी वहां भी लगा दे रहा हूँ, सो वहां से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना ताकि वो लोग भी पढ़ पाएं, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय। Like a Hellcat.